अगर आपकी सरकार कॉमर्स इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट्स में, इकोनॉमी में इतना अच्छा कर रही है, तो पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन क्यों कह रहे हैं कि हाइप किया जा रहा है? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ही देख लीजिए, वो कहते हैं कि सारा तो इंपोर्ट करते हैं आप पार्ट्स, यहाँ सिर्फ असेंबल करते हैं आप। देखिए ऐसा है, हम 14 सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम लेकर आए। इसलिए लेकर आए कि हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। तो इसलिए अभी जो आप बात कह रहे हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, एक समय था कि हम चाइना, वियतनाम जैसे देशों से मोबाइल्स लेकर आते थे, इंडिया में एक्सपोर्ट करते थे। क्या आपको तरक्की नहीं दिखती कि आज देश के अंदर हम दुनिया के अंदर सेकंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं? हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ इंटरमीडिएट पार्ट्स, कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स जो अभी हमारे पास नहीं है वो हम लेकर आते हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि हम अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और हमारे एक्सपोर्ट के फिगर्स भी बढ़ रहे हैं। हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि इंटरमीडिएट्स और रॉ मटेरियल्स को लाकर अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर हम अपने देश में कर रहे हैं। ये एक प्रगति का साइन है। और एक्सपोर्ट के जो फिगर्स है, फिगर्स को आप झुटला नहीं सकते। तो जो भी हमारे 300 बिलियन डॉलर से हम 767 बिलियन डॉलर पहुंच गए, अब ये आंकड़े हमने जादुई तरीके से कोई बना नहीं दिए। तो रघुराम राजन को कुछ जवाब देना चाहती हैं? मैं उनसे वो ये कहते हैं हाइप है, ऐसा कोई इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही है, मतलब अच्छा कर रही है, बहुत हाइप किया जा रहा है कि हम विश्व गुरु बन गए और ये हो गया और वो। देखिए एक हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक ग्लास होता है, उसमें पानी भर के रखिए आप। अब ये हमारा अपना नजरिया होता है, हम उसको आधा भरा हुआ देखें, आधा खाली देखें। सो दिस इज ऑल अबाउट द वे यू लुक एट थिंग्स। आई कैन नॉट फोर्स पीपल टू चेंज देयर परसेप्शंस। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि आंकड़ों को आप झुटला नहीं सकते। दुनिया के अंदर अगर भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पे पहुंची है, तो ये ऐसा थोड़ी है कि ये भारत ने बस अपने मन से कोई आंकड़े बना लिए। देयर हैज टू बी अ बेसिस टू एवरीथिंग। ओके, अब आप जो चुनाव लड़ रही हैं, आप कहती हैं डबल इंजन, स्टेट में भी आपकी सरकार और केंद्र में भी आपकी सरकार। केंद्र का आपने बता दिया। योगी जी की सरकार के 3 बड़े काम जो इस बार आप चुनाव में आपको लगता है कि आपकी मदद करेंगे, और 80 के 80 जो आप दावा कर रहे हैं जीतने का, वो देखिए, उत्तर प्रदेश मेरा अपना राज्य है और हम हमेशा कहते हैं ना कि दिल्ली की राजनीति का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 80 लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं और हमारे 7-8 साल की अब योगी जी की सरकार हो गई है और डबल इंजन की सरकार है। योगी जी की सरकार ने आज उत्तर प्रदेश को देश की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बना दिया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि देश के अंदर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की बन चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है और इसलिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके लिए हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन चुका है। एयरपोर्ट्स हो, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल या मेडिकल कॉलेजेस, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। हर जिले के अंदर आप एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। लगभग हमारे यहाँ 65 के आसपास मेडिकल कॉलेजेस बनकर तैयार हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हर जिले के अंदर हम एक उसकी अपनी इकोनॉमी को, वहां जो भी लोकली प्रोड्यूस्ड उत्पाद है उसके माध्यम से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं उत्तर प्रदेश की जिसके कारण आज 80 के 80 80 के 80। देखिए, मैं यही कहूंगी कि 80 के 80 सीटों पर हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और फैसला जनता के हाथ में है। लेकिन उम्मीद मुझे जरूर है कि उत्तर प्रदेश की जनता 80 की 80 सीटों पर हमें आशीर्वाद देगी। अगर 80 आ गई ना, तो मतलब पिछली बार थी 62 बीजेपी, 2 अपना दल, 64, 16 सीटों का आपको फायदा होगा अगर 80 हो गई तो। 16 सीटें, मतलब पिछली बार 303 थी बीजेपी की, तो उतने में आप जोड़ दें 319 हो गई। लेकिन हम तो 400 पार लेके चल। आप सवाल समझ गई मेरा। 370 बीजेपी और 400 एनडीए हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा।